हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शुभ हेल्थ केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउथ अल्सर यानी कि मुंह में होने वाले छालों के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में जो है ये होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट जो है हम आपको दे सकते हैं, इसके अलावा क्या हमको सावधानियां रखनी है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि मुंह के अंदर मसूड़ों के जो निचला भाग होता है उसमें घाव या फिर हल्का सा जो खाल होता है वह उथल जाता है, उसी को हम माउथ अल्सर या फिर जो है मुंह के छाले बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक देखना और वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि मुँह के अंदर कोई घाव हो जाए, यानी कि क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर हल्का सा घाव दिखाई पड़ता है, उसमें जो है इस तरह से जो लक्षण होते हैं वो इसके दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जो हल्का मांस फूला हुआ हो, यानी कि मांस जो है ऐसा लगता है कुछ हल्का सा फूल गया हो, फोड़ा सा बन गया हो, बहुत हल्का बारीक फूल जाता है, उसमें भी जो है मुंह में छाले या फिर अल्सर की शिकायत होती है। इसके अलावा बात करें तो मसूड़े अधिक लाल या फिर छिले हुए, यानी क्या होता है कि आपका मुंह जो है वह पूरा लाल हो जाता है, यानी कि आपकी जो खाल है वो हल्की हल्की सी छिल जाती है। उसमें क्या है कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपको बहुत मिर्च लगती है, वह भी जो है मुंह के छाले होते हैं। जैसे कि खाते समय आपको मिर्च लगना, जब आपको मिर्च लगती है या आपको खट्टा अधिक लगता है जाके, तो उसको भी जो है मुंह के छाले की जब शिकायत होती है उसमें इस प्रकार की दिक्कत होती है, यानी कि आपका मुंह जो है पूरी तरह से लाल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, यानी क्या कारण होता है इसमें माउथ अल्सर होने का। तो कई कारण होते हैं, जैसे कि पेट की खराबी या फिर पेट की गर्मी। कभी कभी क्या होता है कि आपके पेट में जो है गर्मी की शिकायत होती है, यानी कि पेट आपका जो है आपने ऐसा कुछ खा लिया है जो कि आपको एसिडिटी बना रहा है, आपके पेट में गर्मी बना रहा है, तो उससे जो है माउथ अल्सर हो जाते हैं। मेन कारण जो यही होता है कि पेट की खराबी से ही आपके जो है माउथ अल्सर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो विटामिन की कमी, कभी कभी क्या होता है कि विटामिन की जब कमी हो जाती है तो उसमें भी जो है इस तरह के छाले हो जाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि आप कोई दवा ले रहे हैं और वह आपको नुकसान कर रही है, तो उसमें जो है मुंह में छाले हो जाते हैं। इसके अलावा कि आप लगातार एंटीबायोटिक कोई ले रहे हैं, वो आपके पेट में गर्मी पहुंचा रही, गर्मी कर रही है, तो उसमें भी जो है मुंह में छाले हो जाते हैं, यानी कि मेडिसिन साइड इफेक्ट से भी जो है मुंह में छाले हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो कब्ज़ की दिक्कत, यानी कि आपका पेट जो है साफ़ नहीं हो रहा, आपको टाइम से लेटरिन नहीं हो रही है, आपका पेट जो है गड़बड़ बना रहता है, आपका पेट टाइम से साफ़ नहीं होता है, तो उसमें भी जो है माउथ अल्सर हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई कारण, यानी कि और भी कोई कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हीं में से कोई कारण हो, और भी कोई कारण हो सकता है माउथ अल्सर होने का। तो जो है कि आपको माउथ अल्सर अगर है तो आप ट्रीटमेंट क्या देंगे। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि एबॉट कंपनी की आती है, इसको क्या करना है कि आप चाहें तो 0.5 ml, यानी कि ये जो लिखा है 0.5 ml जो है आप जो है मुंह में डाल सकते हैं। आपको क्या करना है कि सिरंज में आधा ml जो है इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लेनी है और वह आप अपने मुंह में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके माउथ अल्सर में आराम मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है जब इसको डालते हैं तो आपका मुंह जो है हल्का सुन्न सा हो जाता है, यानी कि अगर आप खाना खाने से पहले इसको डालते हैं 10-15-20 मिनट आधा घंटा पहले डाल सकते हैं, तो आपको खाना खाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा आपको मिर्च नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ओरासोल जेल, ये जो ओरासोल आप जेल देख रहे हैं ये भी जो है आप मुंह में लगा सकते हैं। इसको भी डायरेक्ट आप जो है मुंह में अप्लाई कर सकते हैं, यह आपके अल्सर में बहुत ही जल्दी आराम पहुंचाता है। ये तो हो गए कि मुंह में आप क्या लगा सकते हैं, जेल या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा अगर बात करें ट्रीटमेंट में तो आप क्या टेबलेट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 0 डाल पी, यानी कि जो दर्द की टेबलेट होती है, ये अगर आपके ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेशेंट ज़्यादा दर्द बता रहा है, तो आप जो है 0 डाल पी जो टेबलेट है वो एक एक टेबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर दर्द ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप आधी आधी टेबलेट भी जो है सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक में अगर बात करें तो एंटीबायोटिक में क्या है कि जो जिफी नाम से टेबलेट आती है, हालांकि ज़रूरी नहीं जिफी के नाम से हो, क्योंकि सिफेक्सिम में टेबलेट जो है, जो सिफेक्सिम में जो टेबलेट आती है 200 mg में, वो आप कोई सी भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रेफर करता है तो और भी कोई एंटीबायोटिक ले सकते हैं। यह क्या होता है कि आपके जो घाव हैं उनको सुखाने में जो है जल्दी मदद करती है। इसके अलावा आप जो है फॉल्कोविट टेबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
फॉल्कोविट टेबलेट क्या करती है, यह आपके जो है पेट में जो जलन पड़ रही है यानी कि जो पेट में गर्मी है उसको शांत करती है, उसमें आराम पहुंचाती है। तो फॉल्कोविट टेबलेट जो है वो भी आप साथ में ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो आप जो है कोई सी भी कंपनी का एक DSR कैप्सूल भी ले सकते हैं। पेंटाप्राजोल DSR, पेंटा 40 आता है अरिस्टो का। इसके अलावा रेबिकान, मतलब किसी तरह का जो DSR आप कैप्सूल जो है वो भी आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं बीकासूल कैप्सूल की। तो बीकासूल कैप्सूल में आपको क्या करना है कि यह कैप्सूल भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। यह कैप्सूल जो है वह आपके पेट को आराम पहुंचाता है और आपके माउथ अल्सर में बहुत ही जल्दी रिलीफ पहुंचाता है। तो आप जो है बीकासूल का यह कैप्सूल जो है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो है यानी कि सावधानियां क्या आपको रखनी है इसको लेते समय। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, यानी कि कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप 6-7 लीटर भी पी सकते हैं पानी। अगर सर्दी का मौसम है तो कम से कम ध्यान रखें कि 3 से 4 लीटर जो है आपको पानी पीना ही पीना है। इससे क्या होगा कि आप जो है ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको जल्दी आराम पहुँचेगा। इसके अलावा तला हुआ खाना जो है वह आपको नहीं लेना है, यानी कि तला हुआ भोजन आपको नहीं करना, ज़्यादा छौंका हुआ भोजन है। इसके अलावा ऐसे खाना जो एसिडिटी बनाते हैं उनको आपको लेने से परहेज़ करना है। बाहर का खाना, फास्ट फूड वगैरह होते हैं, यह भी आपको नहीं लेने हैं। तो यह तो होगी दोस्तों सावधानियों की बात। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।